दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसीज को जिस बात का डर था अब ठीक वैसा होता दिखाई दे रहा है। और इस बार फ्रांस के बाद ताजा शिकार बना है भारत का एक और करीबी दोस्त रशिया। लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों ने रशिया से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस वक्त पूरी दुनिया के काफी कम देश हैं जो इस मसले पर खुले रूप से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के समर्थन में आगे आए हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हीं में से एक हैं। इन सभी देशों को डर है कि जो इनके देश में इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हैं वो न भड़क जाएं और इस तरह के हमले इनके देशों में न शुरू हो जाएं। इसीलिए तो कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने यह बयान दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर भी लगाम लगानी चाहिए, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस में इस तरीके के हमले आज के नहीं हैं। 2015 में भी पेरिस अटैक में इस्लामिक आतंकवादियों ने 130 से ज्यादा लोगों को ठीक मुंबई अटैक की तरह खुलेआम गोलियों से भून दिया था। और साल 2016 में भी एक अकेले इस्लामिक व्यक्ति ने ट्रक लेकर लोगों की भीड़ पर चढ़ा दिया था और उस हमले में भी 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद भी फ्रांस में कई छोटे बड़े हमले होते रहे जिनमें इस तरह के कट्टरवादी इस्लामिक तत्व शामिल थे। इसीलिए पूरी दुनिया को अब यह समझना चाहिए कि अगर उन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो जो चिंगारी पहले भारत में और अब फ्रांस में भड़क रही है वो बड़ी जल्द उनके देश तक भी जा पहुंचेगी। और इसका ताजा उदाहरण है रशिया। दरअसल रशिया से अब ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रशिया के मुस्लिम बहुल इलाके ततारस्तान में फ्रांस के पैगंबर के कार्टून से नाराजगी जताने के लिए 16 साल के मुस्लिम लड़के ने एक पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर वहां पर एक पुलिस ऑफिसर पर 3 बार छुरी से हमला करके उसको घायल कर दिया। वहां पर मौजूद बाकी के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने उसको कई बार चेतावनी दी लेकिन वो लड़का तब भी नहीं रुका और उसने अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर हमला जारी रखा, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराया गया है। रशियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने बताया कि यह आतंकवादी हमला था और इस घटना में भी उसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि हमलावर की उम्र 16 साल यानी कि काफी कम थी तो उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स ने प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की और हमलावर को चेतावनी भी दी थी। फिलहाल रशिया ने इस हमले के बाद सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर कर दिया है ताकि और इस तरीके की घटनाएं रोकी जा सके। लेकिन फ्रांस के बाद अब रशिया में इस तरीके का हमला होना फ्रांस और रशिया के लिए तो चिंता का विषय है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी परेशानी है क्योंकि ऐसे कट्टरवादी इस्लामिक संगठन और लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं और अगर इन सब ने इस तरीके के हमले करना जारी रखा तो ये आम लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। एक समय था जब भारत में पाकिस्तान धर्म के नाम पर भड़काकर ऐसे आतंकवादी हमले करवाया करता था, लेकिन जब भारत की नरेंद्र मोदी सरकार इन कट्टरपंथी संगठनों और लोगों पर कार्रवाई कर रही थी तब ये सारे पश्चिमी देश भारत में इन लोगों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की नसीहत देते थे और यूरोपियन यूनियन में तो कई बार सांसदों ने इस पर प्रस्ताव भी लाए। तब कई बार मोदी सरकार ने अलग अलग मंचों पर जाकर इन सभी पश्चिमी देशों को समझाया, मगर ये देश कभी नहीं समझते थे। लेकिन अब शायद ये समझेंगे कि इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। वैसे कट्टरपंथी ताकतें किसी भी धर्म में हो वो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।